पंजाब में अब तक 17 लोग जहरीली शराब पी के मर गए हैं, 8 से ज़्यादा अभी घायल हैं। इसका मतलब 17 बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया ये नकली शराब पीने से। हर साल भारत में जितनी बहन बेटियों का सिंदूर आतंकवादी उजाड़ते हैं, जितनी बहन बेटियों को आतंकवादी विधवा बनाते हैं, उससे ज़्यादा भारत में जो ड्रग स्मगलर हैं उससे ज़्यादा बहन बेटियों को विधवा बना देते हैं। भारत में जितने आतंकवादी मारते हैं, हमारी बहन बेटियों को विधवा बनाते हैं, उससे ज़्यादा नकली दवाई खा के मर जाते हैं, उससे ज़्यादा नकली दूध, नकली घी, नकली तेल खा के मर जाते हैं। भारत में जितनी आतंकवाद की घटनाएं होती हैं, आतंकवादियों के कारण जितने लोग मरते हैं, उससे ज़्यादा लोग घटिया कानून के कारण मर जाते हैं। जितने लोगों को आतंकवादी मारते हैं, उससे ज़्यादा लोग थाने के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, तहसील के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। जितने लोगों को आतंकवादी मारते हैं, उससे ज़्यादा मिलावटखोरी के कारण मर जाते हैं, मुनाफाखोरी के कारण मर जाते हैं। जितने लोगों को आतंकवादी मारते हैं, उससे ज़्यादा नशा तस्करी के कारण मर जाते हैं, उससे ज़्यादा मानव तस्करी हो जाती है। भारत में हर साल 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। जितने लोगों को आतंकवादी मारते हैं, उससे ज़्यादा ज़मीन विवाद में मर जाते हैं आपस में लड़ लड़ के। जितने बहन बेटियों को आतंकवादी विधवा बनाते हैं, उससे ज़्यादा फर्जी SC ST केस में विधवा हो जाती हैं, फर्जी दहेज के केस में विधवा हो जाती हैं, उससे ज़्यादा फर्जी ये कोर्ट का चक्कर लगा लगा के लोग बहन बेटियां विधवा हो जाती हैं। भारत में लोग कोर्ट का चक्कर लगा लगा के भी आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, केवल तारीख पे तारीख मिल रही है। थाने पे न्याय नहीं मिल रहा है, थाने पे उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, बल्कि थाने पे वसूली हो रही है, उससे परेशान होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। भारत में हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार के कारण उससे ज़्यादा मर जाते हैं जितने लोगों को आतंकवादी मारते हैं। भारत में जितने लोगों को आतंकवादी मारते हैं, उससे ज़्यादा लेखपाल पटवारी के भ्रष्टाचार के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि भारत में घटिया कानून के कारण ज़्यादा बहन बेटियां विधवा हो रही हैं। भारत में घटिया कानून के कारण ज़्यादा बहन बेटियों का सिंदूर जल रहा है, उससे कम तो आतंकवादी उजाड़ते हैं। आतंकवादियों को मारने में आपको बहुत हथियार लगाना पड़ता है, बहुत शक्ति लगानी पड़ती है, हमारे जवान भी घायल होते हैं। जबकि भारत के अंदर जो लोग जिन बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है, उसको आराम से रोका जा सकता है। केवल पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशल रिफॉर्म करना पड़ेगा, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करना पड़ेगा, सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा, केवल नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका हूं कि चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी के कारण बहुत लोग आत्महत्या कर रहे हैं, साइबर फ्रॉड के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बैंक फ्रॉड के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये जो घूसखोरी के कारण लोग आत्महत्या करते हैं, कमीशन खोरी के कारण लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, मानव तस्करी में ज़्यादा बहन बेटियां हमारी कम हो रही हैं। 1000 बेटियां तो लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसका मूल कारण घटिया कानून है। 1500 हिंदू पर डे कम हो रहे हैं, 1500 परिवार यानी 10,000 हिंदुओं का प्रतिदिन धर्मांतरण हो रहा है। इसका मूल कारण घटिया कानून है। घुसपैठिए अभी भी आ रहे हैं, घुसपैठियों का सारा डॉक्यूमेंट बन रहा है, और घुसपैठिए यहाँ अपराध बढ़ा रहे हैं। घुसपैठिए यहाँ चोरी, लूट, झपटमारी कर रहे हैं, घुसपैठिए यहाँ किडनैपिंग का कारोबार कर रहे हैं, घुसपैठिए मानव तस्करी कर रहे हैं, घुसपैठिए नशा की तस्करी कर रहे हैं, और इसका भी मूल कारण घटिया कानून है। जितने लोगों को आतंकवादी मारते हैं, उससे ज़्यादा लोग काला जादू, अंधविश्वास में मर जाते हैं, और जितने लोगों को आतंकवादी मारते हैं, उससे ज़्यादा संविधान की शपथ लेने वालों के नकारापन के कारण लोग मर रहे हैं। पंजाब की सरकार, केजरीवाल की सरकार ने आते ही आते कहा था कि मैं पंजाब में नशा बंदी कर दूंगा, शराब बंदी कर दूंगा, पंजाब को नशा मुक्त बना दूंगा, भ्रष्टाचार मुक्त बना दूंगा। और पंजाब में कुछ भी नहीं कम हुआ। ना पंजाब में नशे का कारोबार कम हुआ, ना पंजाब में भ्रष्टाचार कम हुआ, ना पंजाब में घूसखोरी, कमीशनखोरी कम हुई, ना पंजाब में मिलावटखोरी कम हुई, मिलावटी शराब पी के लोग मर रहे हैं। तो शपथ लिया था संविधान की कि हम पंजाब को अच्छा राज्य बना देंगे, पंजाब से अपराध खत्म करेंगे, पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पंजाब से नशे का कारोबार करेंगे, लेकिन कुछ किया नहीं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अब समय आ गया है इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए, मैनिफेस्टो को मैंडेटरी बनाया जाए। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कोई बात लिखे और अगर उसको लागू ना करे, उसकी मान्यता रद्द होनी चाहिए। अब समय आ चुका है कि इलेक्शन रिफॉर्म किया जाए, और जो लोग वादा कुछ करें चुनाव के पहले और चुनाव के बाद अगर अपना वादा ना पूरा करें, उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। अब समय आ चुका है कि ऐसी बातें जो झूठे वादे करते हैं, झूठे बातें करते हैं, झूठा मैनिफेस्टो बनाते हैं, इसको गंभीर अपराध घोषित किया जाए। क्योंकि चुनाव के पहले जितने भी वादे किए जाते हैं, चुनाव के बाद उसमें कुछ भी नहीं किया जाता। केजरीवाल जी की सरकार ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त किया। पंजाब के लोगों ने सोचा था कि हाँ, ये आए हैं तो पंजाब का भला करेंगे, पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, पंजाब से नशे का कारोबार खत्म करेंगे, पंजाब में धर्मांतरण रोकेंगे, पंजाब में घुसपैठ रोकेंगे, पंजाब में ज़मीनों पे जो कब्जा हो रहा है उसको रोकेंगे। लेकिन केजरीवाल जी ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए मैं अब कह रहा हूँ, एक इलेक्शन चार्टर लागू करने की ज़रूरत है। सांसदों, विधायकों की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की ज़रूरत है। कोई व्यक्ति अगर चुनाव के पहले कुछ वादा करे
और चुनाव के बाद अगर वो काम नहीं करता है तो उसके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कुछ वादा करे और सरकार बनाने के बाद अगर वो पूरा न करे तो उस पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द होनी चाहिए और पूरी ज़िंदगी भर उसको दोबारा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक इसी तरीके से हत्याएं होती रहेंगी। लोग नकली दूध पी के मर रहे हैं, नकली शराब पी के मर रहे हैं, नकली दवा खा के मर रहे हैं, नकली और भी चीज़ें खा के मर रहे हैं। तो ये जो लगातार हमारी बहन बेटियों का सुहाग उजड़ रहा है, जो हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ रहा है, अब इनके ऊपर भी सर्जिकल स्ट्राइक करने का समय आ गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, भारत की सभी समस्याएं 5 साल में ख़त्म की जा सकती है, बस नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा। भारत की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो लाइलाज है, भारत की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो विश्वव्यापी है, भारत की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका इलाज इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, जिसको नियम कानून बना के ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, भारत में 1 नेशन 1 पुलिस कोड लागू करिए, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लागू करिए, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करिए, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड लागू करिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए और जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। भारत में एक झूठ के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। झूठी बातें करना, झूठे वादा करना, इसको गंभीर अपराध घोषित करिए। झूठी शिकायत करना, झूठी एफआईआर करवाना, झूठी जांच करना और झूठा फैसला देना, इसको गंभीर अपराध घोषित करिए। जो लोग फर्जी काम कर रहे हैं इसको गंभीर अपराध घोषित करिए, क्योंकि भारत में घटिया कानूनों के कारण लाखों लोग हर साल मर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट के कारण ज़्यादा लोग मर रहे हैं और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार। इसको रोका जा सकता है। बीमारी के हॉस्पिटल में दवा न मिलने के कारण लोग मर रहे हैं और उसका मूल कारण है सरकारी हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है, दवाइयाँ आती नहीं है, केवल कागज़ पे आती है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो सकता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूँ, सभी कानूनों की समीक्षा करवाइए। 5 साल से पहले जो भी कानून बने हुए हैं उनकी समीक्षा करवाइए। भारत के संविधान का जो 20% हिस्सा आज तक लागू ही नहीं हुआ है उस पर संसद में चर्चा कराइए। लॉ कमीशन की सारी रिपोर्टें धूल खा रही हैं, वो लागू नहीं हुई हैं, उनको संसद के पटल पे उसको संसद के पटल पे रखवाइए। वेंकट चलैया कमीशन की इतनी सारी बढ़िया शानदार रिपोर्ट थी, वो आज तक संसद के पटल पे नहीं रखी गई, उसमें कुछ भी लागू नहीं हुआ, उसको संसद के पटल पे रखवाइए। इलेक्शन रिफॉर्म के लिए बहुत सारे सुझाव आ गए, आज तक संसद के पटल पर रखे नहीं गए। न गोस्वामी कमेटी की रिपोर्ट रखी गई, न लॉ कमीशन की रिपोर्ट रखी गई। उसको संसद के पटल पर रखवा के उस पर चर्चा करा के उसको लागू करिए। अब प्रत्येक कानून को दुनिया का सर्वोत्तम कानून बनाने का समय आ चुका है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से केवल 26 बहन बेटियों का जो सुहाग उजड़ा था उसका बदला हुआ है। भारत में तो लाखों की संख्या में बहन बेटियों का सुहाग उजड़ रहा है और उसका मूल कारण है भ्रष्टाचार, उसका मूल कारण है घटिया कानून, उसका मूल कारण है सांसद विधायक नेता पॉलिटिकल पार्टी झूठे वादे करके आते हैं, कुछ नहीं करते और फिर अगले चुनाव में फिर झूठे वादे करते हैं। इसलिए अब समय आ चुका है, इलेक्शन रिफॉर्म हो, पुलिस रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म हो, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म हो, टैक्स रिफॉर्म हो, एजुकेशन रिफॉर्म हो और प्रत्येक जो हमारा सिस्टम है इसको फिर से बदला जाए।